हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द लिम्पिड ऑफ माइंड में। दोस्तों, मैं सौरभ कुमार शुक्ला जो कि फिर से आप लोगों के लिए आज एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूं जिसका सीधा संबंध हमारे भारत के अर्थव्यवस्था से है। तो आइए दोस्तों जाने कि आखिर में इस टॉपिक का नाम क्या है। तो दोस्तों, हमारे इस टॉपिक का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था है। हाँ दोस्तों, हमारे इस टॉपिक का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो आइए दोस्तों जाने कि आखिर में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार था वो कैसा था। दोस्तों, हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी गई है और यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों, विनिमय दर के आधार पर यह विश्व की छठी बड़ी तथा क्रय शक्ति के आधार पर यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। एक्चुअल में दोस्तों हम इसे पीपीपी यानी कि परचेज पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के कई छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को एक इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे और एक सही दिशा पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों हम उस ओर चलते हैं जहां से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सही सीढ़ी शुरू होती है। तो दोस्तों, अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जानेंगे जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वह 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, इसमें पहला आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि, वन, मत्स्य, खनन आदि आता है। और दूसरे क्षेत्र में हमारा आपका निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, पानी आदि। इसके बाद आपका आता है दोस्तों तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार आदि। वर्ष 2015 में मानव विकास रिपोर्ट में 188 देशों की सूची में भारत 130वें स्थान पर है। दोस्तों, अब बात आती है राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय किसी वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। जो सबसे पहले आकलन इसका किया था दोस्तों, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। देश के सकल घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। सकल मूल्य योजित जो आता है आपका, इसमें क्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए माप को सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी से प्रत्यक्ष बिक्री कर को घटाकर प्रस्तुत करते हैं। अब इसके बाद आपका आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके अंतर्गत किसी देश के नागरिक द्वारा एक निश्चित समय अवधि सामान्यतः एक वर्ष से उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं बिंदुओं को सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका एक लास्ट पॉइंट आता है निवल घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निवल घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी कहते हैं। एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी कि ह्रास मूल्य। तो दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है और यह किस प्रकार पूरे देश को अपने साथ साथ चलाने में एक सही दिशा प्रदान करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।